गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। जिस तरह से हम लोगों ने तैयारी करने के लिए तैयारी किया है, जिस प्रकार से हम अपने 100% रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपसे विशेष आग्रह है कि आप अपनी तैयारी में कोई भी ब्रेक मत लगाओ। केवल तैयारी करो, केवल और केवल तैयारी करो, कंफ्यूजन दूर करो। जितने आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन है, आप बेहतर ढंग से तैयारी करते रहो। कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट टीचर से पूछो, नहीं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में बेहतर ढंग से कमेंट करिए। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे स्पेशली तो 10th और 12th के लिए है, लेकिन यदि 10th 12th में कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, तो आप बेहतर ढंग से कमेंट में बता सकते हैं। पिछले सेशन में हमने बाधा रिवीजन बैच स्टार्ट किया है कि वादा करिए आप अपने आप से कि हम अपने 100% रिजल्ट की ओर चलेंगे। वही बाधा रिवीजन बैच में हम 100% रिजल्ट को लेकर के अपना चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं हम चैप्टर 2 बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इस सेशन में, फर्स्ट सेशन में हम करते हैं वन लाइनर, जो ऑप्शनल के रूप में आएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। तो पहला वन लाइनर, महत्वपूर्ण जो वन लाइनर है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण वन लाइनर, महत्वपूर्ण बिंदु जो कहते हैं, तो महत्वपूर्ण बिंदु हम कह रहे हैं क्या, जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है, उन्हीं को हम कर रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद क्या है? बहुपद क्या है? पहला नंबर क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, यह है ये ऐसा बीजीय व्यंजक जो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हों, उसे बहुपद कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछ देता है कि बहुपद की घात, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद की घात क्या होती है? 2 होती है। बहुपद में कितने पद होंगे ये पूछ देता है, तो बहुपद में 2 या 2 से अधिक पद होंगे। यदि एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल यदि लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कह दिए कि हम 2x + 1, ये बहुपद हो गया, या फिर कह दिए x² + 2x + 1, ये भी बहुपद हो गया। और यदि हम कह दिए कि x⁻2 या 4, ये भी बहुपद हो गया। कई प्रकार के हमारे पास बहुपद होंगे। इस तरह से द्विघात बहुपद हो गया। अब बहुपद में होता है द्विघात बहुपद, जो मुख्य रूप से चलता है वो है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद के लिए हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं द्विघात बहुपद के मानक रूप को, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी का भी प्रोनाउंसिएशन लिख करके हमारे क्वेश्चन में दे देता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द बायोनोमियल पॉलिनोमियल। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? इसका हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात बहुपद का ये हो गया। यदि हम एग्जाम्पल ले, द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा, तो इस पे हो जाएंगे 2x² + x + 1, ये भी द्विघात बहुपद है। यदि मान लीजिए x² + 1 कर दिए, ये भी द्विघात बहुपद है। यदि 3x² - 4 कर दिए तो भी ये द्विघात बहुपद है। तो इस तरह से कई प्रकार के कई फॉर्म में हम द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं। और यदि हम कह दें कि x की घात ये क्या है,
x की घात 2 भर यदि हम लिख दे तो भी यह द्विघात बहुपद है। यदि हम कहते हैं कि 0 x की घात 2 तो ये भी द्विघात बहुपद है ना। तो इस प्रकार के कई प्रकार के द्विघात बहुपद हो जाएंगे। अब रैखिक बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद को हमने पहले इसलिए बताया, द्विघात बहुपद को हमने इसलिए बताया कि परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद की हमने परिभाषा नहीं लिखी है। परिभाषा द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दिया था, लेकिन ये नहीं लिखा। परिभाषा ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी अधिकतम घात जिसकी नहीं, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि होता है, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने बता दिया है। एग्जाम्पल में यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। 2x² + 3x + 1 यहाँ लिख दिए, जैसे एग्जाम्पल हम लिख दिए इसका। अब चलते हैं रैखिक बहुपद में। रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल यदि ले लें तो उसमें चर राशि की अधिकतम घात ये होगी, या फिर 2x + 1 लिख दें, या फिर 2x + 1 लिख दें, ये भी चर राशि की है, या फिर x - 1 लिख दें, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद के अंतर्गत आता है। इस तरह से द्विघात बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद भी इसी प्रकार कर सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चतुर्घात तो आता नहीं है, 3 घात तक आता है, तो त्रिघात बहुपद हम क्लियर कर लिए। अब चलिए क्या करें। अब जब हम द्विघात बहुपद लगाते हैं तो यदि बहुपद के शून्य मान ले, द्विघात बहुपद के शून्य यदि मान ले, यदि द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा हो जाए, अल्फा व बीटा हो, तो इसमें भी फार्मूला होता है। तो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों को योगफल को कहेंगे अल्फा + बीटा, इसका होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, अल्फा × बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा c/a। इस तरह से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ देता है कि अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यही होता है। अब चलिए, यदि हमारे पास शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो और बहुपद निकालने को कहे, यदि शून्यकों का योगफल व
शून्यकों का योगफल व गुणनफल हमारे पास हो, गुणनफल हो, तो बहुपद बनाने का सूत्र क्या हो जाएगा? बहुपद, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए, तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, यहां पर एक्स होता है, प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा, ये हो जाता है हमारे पास। यदि ये रहे शून्यकों का योगफल और गुणनफल हो और हमें बहुपद निकालने को कहे द्विघात बहुपद, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से हम महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चल रहे हैं। कुछ चीजें और हैं जो हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये हो गया बहुपद का सामान्य परिचय, ये हो गया बहुपद का सामान्य परिचय। और इसी में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ फार्मूले हैं, हम फार्मूलों को कर लेते हैं जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। कुछ फार्मूले हैं जो सामान्य कक्षा 1 से कक्षा 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी को रिवाइज कर लेते हैं। जो फार्मूले हम लोगों ने कक्षा 6 से कक्षा अभी तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, तो उसी को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, अब इंपॉर्टेंट फार्मूले, महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेहतर ढंग से सूत्रों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जिससे यदि हम क्वेश्चन करते हैं हमारे एग्जाम में आता है तो किसी भी प्रकार की परेशानी ना जाए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला फार्मूला क्या हो जाएगा? पहला फार्मूला यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप देखे होंगे तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। फिर दूसरा फार्मूला यदि हम अपनाते हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यदि कोई दूसरा फार्मूला आप चलिए निकाल लेते हैं। दूसरा फार्मूला ये है कि ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाता है, ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब देख लें, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा। ए माइनस बी का होल क्यूब अब देखते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, चलिए देख लेते हैं। हम लोग बेहतर से बेहतर परिणाम लाने की कोशिश करेंगे। ए क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब हो जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला होगा। अब यदि हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी का बी क्यूब यदि आप निकाल लें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यहां हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा यदि हम निकाल लें। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब यदि निकालें ये हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास कई फार्मूले हैं। जैसे ही हमें किसी और फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो हम बेहतर ढंग से परिणाम को आगे बढ़ाते चलेंगे और फार्मूले को हम याद दिलाते चलेंगे। लेकिन हम लोग करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपका ये हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, जैसे बहुपद है, मान लीजिए एक बहुपद है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसका शून्य का हम कह देते हैं का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों को ज्ञात कीजिए। आप बेहतर हमें सॉल्व करके बताएंगे के यहाँ होगा के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों को ज्ञात करें और
कमेंट में अवश्य बताएंगे कि ये हो चुका है। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करें, एक लाइक अवश्य कर दें, एक कमेंट करके सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ऐसे दोस्तों को अवश्य शेयर करें जिन्होंने अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किया है, जिससे उनका बेहतर परिणाम रहे। आज यहीं तक, यह सेशन यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।